नमस्कार। अभी हम लोग सीखेंगे तीन ताल में तत्कार को कैसे लिपिबद्ध करेंगे। जैसे जिस ताल में आप नृत्य करते हैं उस ताल की कोई न कोई कथक में तत्कार होती है और उस तत्कार को हम कैसे लिपिबद्ध करेंगे यही आज हमें सीखना है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले तीन ताल की सारे काउंट को लिख दिया है। जैसे आपको पता है कि तीन ताल में 16 मात्राएं होती है। अब हम इसमें तीन ताल की मात्राओं को लिखेंगे। याद रखिए, सबसे पहले हम लोग तीन ताल की तत्कार को ठाह लय में लिपिबद्ध कर रहे हैं और इसके लिए मैंने सबसे पहले तीन ताल का एक बेस दे दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम तत्कार को कैसे लिपिबद्ध करेंगे। अब हम इसमें लगा लेते हैं सबसे पहले विभाग। ताली खाली अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें इसके नीचे तत्कार को लिपिबद्ध करना है। अब हमारा जो तत्कार होगा वो है, हम लोग 16 मात्रा में 8 मात्रे वाली तत्कार जो करते हैं वैसे करेंगे, जो बहुत आराम से चलती है। ता थे थे तत्, कुछ ऐसे। और कहीं कहीं किसी घराने में बराबर लय की तत्कार की जाती है, यानी 16 में 16 मात्रा का। बट हम यहाँ 16 में 8 मात्रे की तत्कार कर रहे हैं। अब उसका भी एक लॉजिक है। जैसे तत्कार, कुछ विद्वानों का मत है कि तत्कार सिर्फ है ताथे थे तत् आथे थे तत्। अगर हम दोबारा उसे बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम उसे रिपीट कर रहे हैं तो वो दुगुन लय हो जाएगी, न कि वो तीन ताल की तत्कार का ठा लय का स्वरूप होगा। तो इसलिए कुछ घराने 8 मात्रे की तत्कार करते हैं और कुछ घराने 16 मात्रे की, यानी बराबर की लय की। अभी यहाँ मैं 8 मात्रे की तत्कार को लिपिबद्ध करूँगी तो इसके लिए ता थेई थेई तत् आ थेई थेई तत्। और उसके बाद हम लोग इसमें ताली खाली लगा देंगे। अब चलिए दुगुन की लय की तत्कार करते हैं, लिखते हैं। विभाग वही रहेगा, बस हमें मात्राएं डबल करनी है। तो अब जब इसको दुगुन में लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि दुगुन में 2 मात्राओं को एक बना लिया जाता है, एक मान लिया जाता है। तो इसमें भी ता आ को एक जगह लिखेंगे, थेई को एक जगह लिखेंगे, थेई को एक जगह लिखेंगे, तत् को एक जगह लिखेंगे। तो जो चीज़ यहाँ आपको 8 में दिख रही है, 8 मात्राओं में दिख रही है, वही चीज़ जब हम दुगुन करेंगे तो यह 4 में सिमट जाएगी। जैसे ये 8 मात्राओं में फैली हुई है तो जब इसे दुगुन करेंगे तो ये 4 मात्राओं में फिनिश होगी। अब इसे यहाँ लिखते हैं, पहले संख्याएं लगा दें। अब आपने देखा कि जो चीज़ यहाँ 16 मात्रा में 8 मात्राओं को ये फैला कर लिया गया था, वही चीज़ यह डबल बढ़ के बराबर की लय में आ गया है। अब यहाँ अंतर यही है कि जो घराने 8 मात्रा की तत्कार मानते हैं उनकी ठाह लय ऐसे होती है
और जो इनकी ठा की दुगुन बनती है वही कुछ घरानों का ठा लय होता है। जैसे जो घराने 16 मात्रा की बराबर लय की तत्कार करते हैं उनके लिए ये दुगुन की जो लय मैंने लिपिबद्ध की है उनके लिए वो ठाह की लय होगी और ये आधी मात्रा की लय बन जाती है। बस फर्क यही है और कोई फर्क नहीं है। अब हम यहाँ कर लेते हैं तिगुन की मात्रा में। तिगुन लय तिगुन की लय थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लेगा, इसलिए मैं थोड़ा इसे छोटा लिखने की कोशिश करूँगी। ओके, तिगुन की लय यही बनेगी। ठीक, याद रखिए हम लोग इस लय के हिसाब से तिगुन बना रहे हैं, तो यानी एक बॉक्स में ये 3 मात्राएं लेनी हैं। ओके, नेक्स्ट ई थे ई। ई त त आ थे ई त आ थे ई त। ओके, ये हो गई तिगुन की लय कंप्लीट। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो ता थे तत आ थे तत है, ये लगभग 3 बार आया होगा। मतलब दुगुन के लिए ये 8 मात्रे की तत्कार 2 बार आएगी इसमें, और तिगुन के लिए यही तत्कार 3 बार आएगी। जैसे मैं एक बार पढ़ दूँ, दुगुन में देखिएगा ता थे तत आ थे तत 2 बार है, ता थे तत आ थे तत, ता थे तत आ थे तत। एक यहाँ कंप्लीट हो रहा है। तिगुन में देखिएगा ये तत्कार 3 बार आएगा, ता थे तत आ थे तत। एक यहाँ कंप्लीट हो रहा है, यानी छठे मात्रा पे जाकर पूरी तरह समाप्त नहीं हो रहा है। फिर यहीं से छठे मात्रा में से ही दूसरा आवर्तन स्टार्ट हो रहा है, ता थे तत आ थे तत। एक 11वें मात्रे पे ख़त्म हो रहा है, और फिर लास्ट वाली ता थे तत आ थे तत 11वें मात्रे से पूरी तरह ये सम पे आ जा रहा है। अब चलिए हम लोग चौगुन की लय को भी लिपिबद्ध कर लेते हैं। सबसे पहले मात्राएं लिख लें, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ध्यान रखिए जैसे जैसे मात्राओं का लय बढ़ता है वैसे वैसे आपके पन्नों की स्पेस भी बढ़ती जाती है, यानी लिखने का जगह ज़्यादा लेने लगता है। उसी हिसाब से हमें लेकर चलना है। ता थे, अब देखिए यहाँ 4 आ रहा है, जो हमने अलग अलग उसमें ठालय में लिखा था ता थे ई। अब ये एक जगह थे तत आ थे तत ता थे
थे तत आ थे थे तत ता थे थे तत आ थे थे तत ता थे तत आ थे तत। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जो मात्राएं एक बार ताथे थे तत ये ठा लय बनती है, तो हर खाने में समझ लीजिए कि एक एक ठा लय को रखा हुआ है, तो ये चौगुन लय बनी है। आपको वैसे भी पता है कि चौगुन यानी 4 बार दोहराना। तो इसमें देखिए ता थे तत आ थे तत एक पूरा हो गया, हर विभाग में एक पूरा हो रहा है। ता थे तत आ थे तत दूसरा, ता थे तत आ थे तत तीसरा, चौथा है ता थे तत आ थे तत। ये हो गया चौगुन की लय। अब इसमें आप ताली खाली लगा दीजिए। ये आपका कंप्लीट हो गया। अगर एग्जामिनेशंस में आते हैं आपको कि आप तत्कार को लिपिबद्ध कीजिए, तो आपको सेम ऐसे ही करना होगा। अब जो बराबर की लय की तत्कार और 8 मात्रे की तत्कार में जो कन्फ्यूजन है, उसका लय कुछ ऐसे ही बनता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि दुगुन की लय की जो तत्कार है वो 16 बराबर मात्रा की तत्कार जो लोग करते हैं उनके लिए वो ठा लय हुआ। तो जाहिर सी बात है दुगुन लय की जो अगर दुगुन लय को आप ठा मानते हैं तो चौगुन आपके लिए क्या होगा? चौगुन आपके लिए दुगुन लय होगा। मतलब जो अभी मैंने चौगुन को लिपिबद्ध किया है वो दुगुन के समान हो जाएगा। तो इसका तिगुन क्या बनेगा? तब प्रॉपर ता थे 3 को लेना पड़ेगा। ओके, और फिर तत आ थे। नेचुरली हम लोग वैसे ही तत्कार करते हैं, खुद मैं भी बराबर की लय की तत्कार करती हूँ, लेकिन मैंने ये वीडियो में 8 मात्रे की तत्कार की लय को लिपिबद्ध करना सिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि बराबर की लय की तत्कार को मैं लिपिबद्ध करके दिखाऊँ। धन्यवाद।